ओम। लक्ष्य या उद्देश्य, आज थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि लक्ष्य और उद्देश्य होना जीवन में बहुत आवश्यक है। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा बड़ा होता है तो छोटे से बच्चे से भी एक उसका शिक्षक या उसके रिश्तेदार उससे पूछने लग जाते, बेटा आपका जीवन में क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, आप क्या बनना चाहते हो। तो बेचारा छोटा बच्चा क्या समझे, वो तो अपने संसार में मस्त है। तो कहता है अच्छा, तो डॉक्टर के कपड़े से आकर्षित होता है तो कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा। तो कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, है ना। तो उनके कपड़ों से या समझिए उनके रुतबे से थोड़ा आकर्षित हो जाता है। कोई कहता है मैं पुलिस बनूंगा, ढाई ढाई इसका ऐसे मारूंगा सबको। तो केवल उसे इतना ही पता है, पुलिस को देख के कहता है पुलिस, डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर। तो ऐसे बच्चे से ही हम कहीं ना कहीं लक्ष्य और उद्देश्य को ये समझ बैठे हैं कि लक्ष्य से तात्पर्य होता है कि जीवन में इतना शिक्षित हो जाओ कि बड़े अच्छे से पैसा कमा सको, बड़े अच्छे से धन कमाओ और धन कमा के सुख पूर्वक अपना भी सुख भोगो और परिवार के लिए भी ये सुख की व्यवस्था करो। यही लक्ष्य, यही उद्देश्य होता है। अगर उस सुख में कुछ बाधा आए तो फिर एकदम क्रोध में भर जाओ। इसलिए देखिए, कहीं ना कहीं समाज ने या हमारे आसपास के रिश्तेदारों ने या आसपास के वातावरण ने हमें ये सिखा दिया है कि लक्ष्य और उद्देश्य का एकमात्र तात्पर्य है भोग। आप जितना भोग कर सको, आपके पास जितना भोग का साधन है ना, यदि आपके पास बड़ा बड़ा फर्नीचर है ना, बहुत बड़ा, भले उस पर कोई सोता हो या ना सोता हो, उस पर कोई बैठता हो, लेकिन दिखाने के लिए वो होना चाहिए। तो दिखावे के साथ भोग, यही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य बन चुका है। इसलिए कहीं ना कहीं हम इस लक्ष्य के पीछे भागते भागते दुखी, हताश और निराश हमेशा ही रहते हैं। देखिए, क्योंकि हम सब चेतन आत्मा है और कहीं ना कहीं हम सब पशु नहीं है, हम सब मनुष्य रूप में आए हैं। इसलिए आप कितना भी भोग भोगेंगे, दिखावे के लिए कितना भी अपना सुंदर कमरा बना लेंगे, सुंदर मकान बना लेंगे, ठीक है, भोग के अनेक साधनों को जुटा लेंगे, फिर भी दुखी क्यों रहेंगे? क्योंकि वो जो भोग का साधन आया है उसका मूल देखिए कहाँ आया है, वो कहीं ना कहीं किसी का दोहन होकर ही आया है। अर्थात किसी ने अपनी हानि की है तभी आपको लाभ पहुंचा है। ये बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि हानि होती है तभी हानि का दूसरा पहलू क्या है? लाभ है। तो किसकी हानि हम कर रहे हैं? प्रकृति की। इसलिए ध्यान से समझिए, जितना हम अपने बच्चे को अपने आसपास के वातावरण में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा इस दुनिया में आए हो तो बड़े अच्छे से पढ़ो, पढ़ो इसलिए नहीं कि एक अच्छे इंसान बन जाओ, पढ़ो केवल इसलिए कि तुम कितना पैसा कमा सको। इसलिए हम तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हैं, लाखों लाख रुपया पैसा, लेकिन उस लाख से फिर करोड़ का रिटर्न ओवर आना चाहिए। तो वो रिटर्न आएगा तो निश्चित ही वो पैसा सार्थक होगा। किस लिए हम इतना धन इसलिए चाहते हैं? मुझे नहीं लगता है कि 98% में, 100 में 98% लोग ऐसे होते होंगे जो पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि अपने थोड़े कष्ट काट के रह लेंगे, लेकिन ये दुनिया में इतना ज़्यादा जो दुख है, दर्द है, लोग दिन दुखी हैं, है ना, बेजुबान हैं, उनकी सहायता की जाए। नहीं, अधिकांश लोग इसलिए 98% कमाते हैं क्योंकि उन्हें अपने लिए सुख चाहिए और अपने परिवार के लिए बहुत सुंदर माहौल चाहिए, बहुत सुंदर वातावरण चाहिए, एसी वाला रूम चाहिए। तो ये सब करते हुए क्या आपको ये कभी अनुभव नहीं हुआ कि ये इस सब को करने में जितनी जनसंख्या, वो जितना हर एक व्यक्ति भोग यदि चाहने लगेगा तो फिर क्या होगा? इस संसार का यही होगा जो अभी हमें देखने को मिल रहा है। ये क्लाइमेट चेंज होगा। गर्मी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, प्रदूषण उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जितनी गर्मी बढ़ा रहे हैं, जितना प्रदूषण कर रहे हैं, क्या हम कभी अपने बच्चों को या स्वयं को ये शिक्षण दिए हैं या कभी सीखने की कोशिश किए हैं या समझने की का थोड़ा भी प्रयास किए हैं कि जो हम दे रहे हैं, दे तो गलत रहे हैं, लेकिन क्या उसका कुछ हम उसके बदले उसका रिकवरी भी कुछ हम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
हर कोई अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं, अपने उसको न्यू वर्जन बनाते हैं, लेकिन इस प्रकृति का क्या, जिसको आप ओल्ड ओल्ड और ओल्ड ही बनाते जा रहे हो। इस प्रकृति का क्या, उस पेड़ पौधों का क्या, इस जल का क्या, जिसको गंदा और गंदा ही करते जा रहे हैं। एक तरफ तो माँ कहते हैं और दूसरी तरफ क्या ही शोषण करते हैं। मैं स्वयं अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ कि जिस गंगा जी को इतना पवित्र हम कहते हैं, उसी में एक व्यक्ति मुंह धोता है, उसी मुंह मतलब उसके अंदर जाके मुंह धोता है क्लोजअप या टूथपेस्ट लगा के, जो भी टूथपेस्ट हो उसका, और उसको थूक फेंक देता है वो। समझिए बात को। हम जब तक भोग के विचारों से लिप्त रहेंगे, दिखावे के विचार से लिप्त रहेंगे, तो विवाह में भी बिन मतलब का खर्च करेंगे, किसी भी ओकेजन में बिन मतलब का खर्च इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पड़ोसी को या किसी भी रिश्तेदार को दिखाना है, समझाना है। कितना कंपटीशन, भोग के लिए भी क्या कोई प्रतियोगिता होती है क्या? अरे भाई, जो अगर भोगना ही है तो अपनी संतुष्टि के लिए उतना ही भोगिए जितना आवश्यक है, जितना जरूरत है, तभी आप प्रसन्नता महसूस कर पाएंगे। अन्यथा तो समझिए कि, और देखिएगा, जिसके पास जितने भोग के साधन है वो व्यक्ति उतना ही दुखी है। अगर सुखी हो जाते तो समझ में आता। क्यों? क्योंकि अगर आप एक तरफ दूसरी की हानि कर रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पशु पक्षी पे भी अत्याचार करने से नहीं रुक रहे हो, तो निश्चित ही वो हानि का प्रभाव, वो हानि की ऊर्जा तो आपके पास आएगी ही आएगी। आप किसी की हानि करके स्वयं लाभ कमाना चाहोगे तो प्रकृति है भाई। अगर ईश्वर हैं, अगर आप कहते हो हाँ भाई हम भगवान को मानते हैं, हम तो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो आप कैसे समझ लेते हैं कि हम इन भोगों को करते हुए बच जाएंगे? कभी नहीं बच पाएंगे। ठीक है, अगर आपके भोग में 1% भी किसी की हानि हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो समझिए वो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, उस कर्म का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आवश्यक है कि थोड़ा अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार डालिए, अपने अंदर वो संस्कार डालिए कि अब बहुत हो गया, बहुत भोग लिया, बहुत दिखावे की दुनिया जी ली है ना, बहुत दिखावे की कंपटीशन में हम लोग मरते गए। अब थोड़ा हमें प्रकृति के लिए, आसपास जो बेजुबान है उनके लिए जीना है, जिनको सच में हमारी आवश्यकता है ना। क्योंकि मनुष्य इस धरती का राजा होता है, और राजा ही यदि अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखे तो राजा होने के नाम पे कलंक है। फिर तो वही उसी प्रजा में शामिल होने के लिए 84 लाख योनि में भटकता ही रहेगा। इसलिए कृपया अपनी प्रजा पर ध्यान दीजिए और देखिए आसपास कि हम क्या कर सकते हैं। मैं बताऊंगी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं करके बहुत अपने जीवन में प्रसन्न हूँ। इसलिए लक्ष्य का तात्पर्य एकमात्र होता है लक्ष्यते यत्तत् लक्ष्यम, जो आपको लक्षित करे, जो आपको लक्षणा में ले जाए कि भाई समझो भोग से तात्पर्य ये नहीं है, उसकी लक्षणा में जाओ। भोग से योग की ओर जाने के लिए हम भोग करते हैं, ना कि भोग से रोग की ओर जाने के लिए हम भोग करते हैं। इसलिए ये लक्ष्यते यत्तत् लक्ष्यम संस्कृत में कहते हैं, जो लक्षित करे, जो किसी और आपको संकेत करे, वही लक्ष्य होता है। और फिर उद्देश्य क्या होता है? तो लक्ष्य आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। उद्देश्य अर्थात उत्दिशति इति उद्देश्य, अर्थात जो आपको ऊंची दिशा दे, कुछ ऊंचा समझने के लिए आपको प्रेरित करे, ऊंचा उठने के लिए आपको प्रेरित करे, वही एकमात्र उद्देश्य है। वो एकमात्र दो ही हो सकता है, या तो हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले जाएं, भक्ति मार्ग में, या फिर ज्ञान मार्ग से होते हुए इस प्रकृति की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, है ना। अपने आप को जितना हो सके दूसरों के लिए परोपकार में अपना जीवन बिताए, तभी यहाँ आत्म संतुष्टि मिलेगी और तभी सभी विकारों से, सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए थोड़ा विचार कीजिएगा। आज लक्ष्य और उद्देश्य को हमने समझा है, और हमारे जीवन में क्या उद्देश्य हो सकते हैं, सार्थक उद्देश्य, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। हरि ओम, नमस्ते।